नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत गोयल आपके समक्ष हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 2 का चैप्टर 14 ऋतुराज वसंत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आज हम इसकी हिंदी अनुवाद और इसको समझेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। ऋतुराज वसंतः, इसका अर्थ है कि ऋतुओं का राजा या सीजन्स का किंग या सीजन्स का राजा वसंत है। वसंत का मतलब स्प्रिंग। स्प्रिंग जो सीजन होता है वो फरवरी और मार्च में होता है। जब सर्दियां खत्म हो जाती है तब स्प्रिंग आता है। इसमें स्प्रिंग में बहुत सारी चीजें बताई गई है इस चैप्टर के अंदर, और फेस्टिवल्स के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारते षड ऋतवः भवन्ति। भारते का अर्थ है भारत में, षड छह, ऋतवः ऋतु या सीजन, भवन्ति होते हैं, तेषु वसंतः रमणीयः, इनमें से वसंतः वसंत ऋतु रमणीय है, आनंदित करता है या हमें हमारे मन को भाता है, यह बहुत अच्छा लगता है हमें। तो भारत में 6 ऋतु होते हैं और इनमें से वसंत जो ऋतु होता है वो हमें आनंदित करता है या हमारे मन को भाता है। यदा शिशिरः गच्छति तदा वसंतः आगच्छति। यदा का अर्थ है जब, शिशिरः सर्दी, गच्छति चली जाती है, तदा तब, वसंतः वसंत ऋतु आगच्छति आ जाती है। जब सर्दियों का मौसम चला जाता है तब वसंत ऋतु आता है। मैंने बताया था विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, वही है लिखा हुआ है इसमें। अस्मिन् ऋतौ वातावरणस्य अधिकं शैत्यं विलीयते। अस्मिन् इस ऋतु ऋतु में वातावरणस्य वातावरण में अधिकम ज्यादा, शैत्यम सर्दी, विलीयते खत्म हो जाती है। इस ऋतु में जो वातावरण से ज्यादा सर्दी होती है वो खत्म हो जाती है। आकाशम निर्मलम भवति। आकाश निर्मल हो जाता है, मतलब कि आकाश शांत हो जाता है। स्वच्छः दिशः प्रसन्नाः इव भाति। स्वच्छः का अर्थ है सारी, दिशः दिशाएं, प्रसन्नः खुश, इव ही भांति होती हैं। सारी दिशाएं खुश हो जाती हैं, मतलब कि सब दिशाएं में खुशियों का साम्राज्य होता है, या कह सकते हो सब लोग खुश रहते हैं। सारे पशु पक्षी और इंसान खुश रहते हैं। वसंत ऋतौ मंदः सुगंधितः च समीरः वहति। वसंत ऋतु में मंदः थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे, सुगंधित, सुगंधित का अर्थ है कि जो अच्छी स्मेल वाली होती है या खुशबूदार, च और समीरः हवा, बहती बहती है, मतलब कि वसंत ऋतु में धीरे धीरे और खुशबूदार हवा बहती है। वृक्षेषु नव पल्लवः उद्भाति। वृक्षेषु वृक्ष पर, नव पल्लवः नए फल, उद्भाति उगते हैं या आते हैं। तो वृक्ष पर नए फल आते हैं। जो हम मैंगो समर्स में खाते हैं वो उगने कब शुरू होते हैं? वो स्प्रिंग सीजन में उगने शुरू हो जाते हैं। पादपेषु लतासु च पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति। पादपेषु जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं, लतासु जो बेल होती है उसको लता कहते हैं। जैसे पेड़ पर बेल लगती है ना, वैसी बेल। च पुष्पाणि और पुष्पाणि मतलब पुष्प, विकसन्ति विकसित होते हैं। पुष्पेषु पुष्प पर, भ्रमराः जो भंवरे होते हैं मतलब मधुमक्खी और भंवरे, ये सब गुंजन्ति गुंजन करते हैं, मतलब अपना गीत गाते हैं। जो की आवाज होती है ना, उनकी जो आवाज होती है उनको गुंजन कहते हैं। तो पुष्प पर वो मंडराते रहते हैं और गुंजन करते रहते हैं। आम्रवृक्षेषु कोकिलस्य कूजनं जनानां चित्तं हरति। आम के वृक्ष पर कोकिलस्य कोयल कूजनम कुंजन करती है, जनानाम और लोगों का, चित्तम मन हरती हरती हैं,
मतलब कि आम के वृक्ष पर बैठकर ये जो कोयल दिख रही है, ऐसी कोयल कूजन करती है, मतलब गाना गाती है अपना। कोयल का गाना होता है ना, वो जनाना लोगों के मन को भाती है या हरती है, मतलब कि लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है इसको सुनकर। सर्वत्र उल्लासस्य साम्राज्यम राजते। सर्वत्र का मतलब हर जगह, उल्लासस्य खुशियों का, साम्राज्य मतलब राज्य, राजते होता है। मतलब कि हर जगह खुशियों का राज होता है, मतलब कि सब खुश रहते हैं ज्यादातर लोग। उद्यानेषु सर्वशा पीतं वस्त्रं धारित्वा भूमेः सौन्दर्यं वर्धयन्ति। उद्यानेषु उद्यान में मतलब बगीचे में, सर्षपा पीतम, सर्षपा का अर्थ है जो गेंदे जैसे गेंदे के फूल होते हैं ना, उनको कहा गया है सर्षपा पीतम, येलो कलर के, वस्त्रम धारित्वा, येलो कलर के वस्त्र मतलब कि येलो कलर के कपड़े धारित्वा पहनकर, भूमि भूमेः भूमि की, सौंदर्य सुंदरता, वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। इसमें जो लेखक है इस पाठ के, वो कह रहे हैं कि जो उद्यान हमारे बगीचे में जमीन होती है, उसकी सुंदरता कैसे बढ़ाती है वो जमीन। वो जो येलो कलर के गेंदे के फूल उगते हैं, उसको फूल नहीं कहा गया है, उसको येलो कलर की एक वस्त्र कहा गया है, जो भूमि ने पहन रखे है, जिससे उसकी सुंदरता बढ़े। जैसे हम मेकअप करते हैं और सुंदर कपड़े पहनते हैं जिससे हमारी सुंदरता बढ़े, वैसे ही भूमि को भी कहा गया है कि उसने भी फूलों से बनी हुई या येलो कलर की एक कपड़ा पहन रखा है, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाए। आगे देखते हैं। यथा भारते षड् ऋतवः भवन्ति तथा अन्यत्र न भवन्ति। यथा जैसे, भारते भारत में, षड् छह, ऋतवः ऋतु, भवन्ति होते हैं। जैसे भारत में 6 ऋतु होते हैं, तथा वैसे अन्यत्र अन्य जगह न नहीं भवन्ति नहीं होते। तो जैसे भारत में 6 ऋतु होते हैं, वैसे कहीं पे भी 6 ऋतु नहीं होते। वहां पे 3 ऋतु होते हैं, 4 ऋतु होते हैं, या बहुत कम ऋतु होते हैं 6 से। तो हमारा इंडिया बहुत यूनिक है क्योंकि यहाँ पे 6 होते हैं सीजन्स। वयम उत्सवान पर्वान च आयोज्य ऋतूनां स्वागतम कुर्वन्ति। वयम हम सब, उत्सवान उत्सव, और पर्वान पर्व मतलब कि फेस्टिवल, आयोज्य आयोजित करते हैं, ऋतुनाम और ऋतु का, जो वसंत ऋतु है उसका, स्वागतम स्वागत, कुर्वन्ति करते हैं। वसंत पंचमी उत्सवः वसंतस्य आगमनं सूचयति। वसंत पंचमी जो हमारा फेस्टिवल होता है जिसमें हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं, वह उत्सव जो होता है, जो वो फेस्टिवल होता है, उससे वसंत से, वसंत के आगमन आने की सूचयति सूचना मिलती है। तो मतलब वसंत पंचमी जब आती है, तो मतलब ये है उसका कि वसंत जो ऋतु है वो आ गया है। जनाः पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति, सरस्वतीं च पूजयन्ति। लोग पीतानी पीले, वस्त्रानी वस्त्र, धारयन्ति धारण करते हैं मतलब पहनते हैं, सरस्वती और सरस्वती माँ की, च पूजयन्ति और सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। तो लोग पीले कपड़े पहनते हैं और सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, जैसे आपने भी करी होगी। अभी थोड़े दिनों पहले ही वसंत पंचमी गई है। अब अगली लाइन में हमें होली की दृश्य दिखा रखी है, मतलब होली के बारे में हम पढ़ेंगे। अस्माकं हर्षदायकः रंगोत्सव होली अपि अस्मिन् एव ऋतौ आगच्छति। अस्माकं हमारा, हर्षदायक खुशी देने वाला, रंगोत्सव रंगों का उत्सव, होली रंगों का उत्सव होली होता है जिसमें हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं। अपि भी, अस्मिन इस, एव ही, ऋतु ऋतु में, आगच्छति आती है। मतलब कि हमारे जो फेवरेट फेस्टिवल होता है होली, जो रंगों का उत्सव होता है, वो भी इसी ऋतु में आती है।
अभी मार्च में थोड़े 5-6 दिन पहले ही होली गई है, तो उसको आपको पता होगा कि अभी स्प्रिंग सीजन ही चल रहा है, वसंत ऋतु चल रहा है। जनाः अन्योन्यस्य उपरि रंगान् क्षिपन्ति वैरं समाप्य आलिंगनं कुर्वन्ति गायन्ति नृत्यन्ति च। लोग अन्योन्यस्य एक दूसरे ऊपरी के ऊपर रंगान रंग क्षिपंती डालते हैं। लोग एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, ये तो आपको पता ही है। होली में क्या होता है, वैरम समाप्य। और होली में रंग डालने से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है होली की, वो होता है कि वैरम समाप्य। मतलब जो हम एक दूसरे से क्रोध होता है, हमें हमें कोई घृणा होती है, वो सब जो शत्रुता होती है वो सब समाप्त करके आलिंगनम कुर्वन्ति, हम मित्रता करते हैं। गायंती, गाना गाते हैं। नृत्यंती, नाचते हैं। तो फिर हम होली पर एक दूसरे से शत्रुता समाप्त करके मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, और जो भी हमारे बीच में वैर होता है उसको खत्म कर देते हैं। षड ऋतुषु, 6 ऋतु में से वसंतः, वसंत ऋतु सर्वश्रेष्ठः, सबसे ज्यादा महान, या सबसे जो हमारा अच्छा ऋतु होता है, या हमारा फेवरेट ऋतु होता है। अतः, इसलिए ऋतुराजः कथ्यते, इसलिए उसको ऋतुराज कहते हैं, मतलब ऋतुओं का राजा कहते हैं। क्योंकि वसंत सर्वश्रेष्ठ है, मतलब सबसे श्रेष्ठ ऋतु है, इसलिए उसको ऋतुराज कहते हैं, मतलब ऋतुओं का राजा कहते हैं, या सीजन्स का किंग कहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।